एप्पल वॉच सीरीज 7 आ चुकी है जागरण हाईटेक के स्टूडियोज के अंदर। मैं इस वॉच को रेगुलरली पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं और सवाल ये है कि क्या आपको इस साल की एप्पल वॉच सीरीज 7 पे अपग्रेड करना चाहिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं हूं पराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। चलिए जानते हैं अबाउट एप्पल वॉच सीरीज 7। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े एंड सबसे इंक्रीमेंटल चेंज के बारे में, जो कि है इसकी नई डिस्प्ले डिजाइन का ही पार्ट बन जाती है वॉच के अंदर। तो डिस्प्ले की अगर मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले साइज में इंक्रीज हुआ है। अब जो स्टैंडर्ड साइज है वो 40 और 44 mm से बढ़ के 41 और 45 mm हो गए हैं। एंड हमारे पास 45 mm का इसका नया जो ग्रीन एल्यूमिनियम वेरिएंट है वो यहाँ पे आया है। तो मैं आपको बताऊं डिस्प्ले में क्या चेंजेस हैं। 20% ज्यादा स्क्रीन साइज आपको मिलता है ओवर द एप्पल वॉच सीरीज 6, जिसकी रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशन ये है कि आपकी जो टेक्स्ट की लेजिबिलिटी है या स्क्रीन के अंदर जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको थोड़ी ज्यादा बेटर और थोड़ी ज्यादा बड़ी इसके अंदर दिखती हैं। इस चेंज की वजह से यूआई भी काफी चेंज हो गया है। काफी चेंज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो QWERTY कीबोर्ड की इसमें इंप्लीकेशन है उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो काफी सारी चीजें इससे वॉच के स्क्रीन साइज बड़े होने से इंक्रीज हो गई हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 के अंदर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इसके अंदर अभी भी मिलती है, जो हमको सीरीज 6 के अंदर दिखी थी। लेकिन जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो जब अपने ऑफ मोड में होती है, ऑफ मोड मतलब जब आप देख नहीं रहे होते हैं, तो 70% तक ज्यादा ब्राइटर हो गई है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर्स एप्पल वॉच सीरीज 6। बट जो पीक ब्राइटनेस है वॉच की जब आप उसे नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं वो अभी भी 1000 निट्स के आसपास है, जिसका ये मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसकी जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये थी मेन चेंजेस अबाउट द डिस्प्ले। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर चेंज है वो ये है कि थोड़ी ज्यादा कर्व्ड भी अब आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जो हमने एप्पल के कमर्शियल्स देखे थे और एप्पल का लॉन्च इवेंट देखा था, उसके अंदर कहीं पे ऐसा लगता था कि बिल्कुल साइड से भी आप इसके अंदर कंटेंट व्यू कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसे साइड में कर लेते हैं तो काफी सारी रिफ्लेक्शंस और लाइट्स की और आउटडोर सनलाइट की रिफ्लेक्शन इसमें आ सकती है। सो वॉच की डिस्प्ले बड़ी हुई है, स्क्रीन का जो थोड़ा सा डिजाइन है वो चेंज हुआ है, थोड़ा ज्यादा कर्व हो गया है, लेकिन साइड से इसमें कंटेंट आप नहीं देख सकते हैं। दैट वाज जस्ट अ गुड 3D रेंडर मैं कहूं तो। एंड उसके अलावा वॉच फेसेस नए हैं, 2 नए वॉच फेसेस हैं जो स्पेसिफिक हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 के लिए, जो इस नई बड़ी कर्व्डिश डिस्प्ले का पूरा फायदा उठाते हैं। बात करें अगर यूआई की, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्क्रीन साइज बड़ा हुआ है 20% तक, जिसकी वजह से एप्स जो हैं, एप्पल की नेटिव एप्स जो हैं, वो इसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अब आप QWERTY कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वॉच के अंदर एक काफ़ी रेयर चीज़ होती है। पहले आपको अगर मैसेजेस का रिप्लाई करना होता था सीरीज 6 के अंदर, तो या तो आप वॉइस कमांड देके वो टाइप करा सकते थे, या फिर आप लेटर्स को ड्रॉ करके टेक्स्ट कर सकते थे। लेकिन अब आप सीधा इसमें QWERTY कीबोर्ड का यूज़ करके इससे मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं। हैंडी नया एडिशन है, लेकिन स्क्रीन साइज छोटा है, तो कहीं ना कहीं पे आप वो एक्यूरेसी इसके अंदर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमें स्मार्टफोन्स में आदत है। लेकिन स्वाइप का जेस्चर भी ये सपोर्ट करती है, मतलब अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है तो QWERTY कीबोर्ड के अंदर स्वाइप करेंगे तो आप इजीली उससे टेक्स्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव भी है, जो इसका स्मार्ट एल्गोरिथम है, जिसकी वजह से आपका ऑटो करेक्ट वर्क करता है। एप्पल ये कहता है कि विद टाइम वो और बेटर होता रहेगा आपकी टाइपिंग के हिसाब से। सो ऑफ कोर्स दैट्स अ वेलकम एडिशन। आई थिंक मोर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके साथ ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई आप इससे टेक्स्ट कर सकते हैं या नहीं। IP6X की रेटिंग अब एप्पल वॉच सीरीज 7 को मिल गई है, जिसका ये मतलब है कि ये डस्ट रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स एप्पल वॉच सीरीज 6। एंड जो इसकी डिस्प्ले है उसकी जो प्रोटेक्शन है, एप्पल ये कहता है कि ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल डिस्प्लेज दे हैव एवर पुट ऑन द एप्पल वॉच, जिसका ये मतलब है अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर काफी धूल मिट्टी वाले स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी वॉच बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है। WR50 की रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस की इसके अंदर पहले भी थी, वो अभी तक 50 मीटर तक के वाटर के अंदर आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। एंड स्विमिंग करनी हो
या आप शावर में भी इसे पहन लें तो इसका कुछ प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। एंड अगर आप किसी आउटडोर स्पोर्ट को खेल के इसे गंदा कर देते हैं एंड इसे आप अंडर द टैप साफ करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ऑल ओके, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा फिटनेस ट्रैकर यहाँ पे बन जाता है जो कि आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। एंड बात थी आउटडोर एक्टिविटीज़ की, तो ऑफकोर्स जो सारे फीचर्स हमने एप्पल वॉच सीरीज 6 के अंदर देखे थे, जैसे कि हार्ट रेट ट्रैकिंग, ईसीजी ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, वो सारे सेंसर्स और फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। उनके अंदर कोई इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं आया है, सेंसर्स मोर और लेस सेम है जैसे लास्ट वॉच में थे। तो ये थी बात कुछ इसके नए सर्टिफिकेशंस के बारे में। बैटरी एंड चार्जिंग की बात करूं तो अब ये चार्जिंग का जो थोड़ा मुद्दा है इंडिया के अंदर, ये काफ़ी एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है ऑफ लेट। एप्पल इंटरनेशनली इस वॉच के अंदर बेटर चार्जिंग स्पीड्स ऑफर करता है, लेकिन इंडिया के अंदर वो ऐसा नहीं कर पाए हैं क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं जो वायरलेस चार्जिंग को कुछ परसेंटेज से ऊपर अलाउ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से एंड कस्टमर सफ़र कर रहे हैं। जिसका ये मतलब है कि आप इस वॉच को फास्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे। जो सीरीज 7 की स्पेशल बात थी इंटरनेशनली, वो इंडिया के अंदर लागू नहीं होती है। 2 कंट्रीज और हैं जिसके अंदर ये सेम चीज़ हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है, हो सकता है आगे जाके ये बेटर हो जाए या फिर कुछ अनलॉक या सॉफ्टवेयर अपडेट से एप्पल इसको कर दे फास्ट चार्जिंग को इनेबल। चेंज क्या है? चेंज ये है कि टाइप सी का सपोर्ट इसके अंदर अब आपको मिल जाता है जो इसकी केबल है उसमें, लेकिन चार्जिंग स्पीड्स में कोई इंक्रीज नहीं है। जितनी चार्ज स्पीड पहले वाली एप्पल वॉच सीरीज 6 की होती थी उतनी 7 की होती है। बैटरी लाइफ भी मोर और लेस सेम है। सीरीज अपग्रेड के साथ मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैटरी लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाती, क्योंकि इस साल के आईफोन 13 सीरीज के अंदर भी हमने देखा है कि पिछले साल के आईफोन 12 सीरीज से बैटरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, स्पेशली 13 प्रो मैक्स को अगर 12 प्रो मैक्स से कंपेयर करें। सिमिलरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वॉच सीरीज के अंदर भी बैटरी लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी बैटरी लाइफ आपको 1 दिन ही चलती है, एंड वो भी माइल्ड यूजेज के अंदर। अगर आप इसके अंदर LTE या फिर सिम कार्ड इनेबल्ड चीज़ों को यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी अगर आप इसके अंदर ब्लूटूथ कंट्रोल करते हैं ऑन ऑल ऑफ दैट, तो इसकी बैटरी लाइफ और कम हो जाती है। सो आई पर्सनली एक्सपेक्टेड अ बेटर, अ बिगर बैटरी लाइफ इन द एप्पल वॉच सीरीज 7, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। होपफुली अगली अपडेट में ये पॉसिबल हो जाए। तो चलिए बात करते हैं प्राइस की। 41,900 से शुरू हो जाता है इसका 41mm वाला वेरिएंट जो GPS के साथ आता है। इसके साथ आप इसके अंदर LTE वाला वेरिएंट भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद है वो है 45mm जो LTE और GPS दोनों सपोर्ट करता है। इसका जो प्राइस पॉइंट है वो है 53,900 रुपीज। सवाल अब यह आता है कि क्या ये एक वर्दी अपग्रेड है ओवर लास्ट ईयर्स एप्पल वॉच सीरीज 6 या फिर उससे पहले की सीरीज 5 या उससे पहले की सीरीज 4? जवाब मैं आपको इसका आप देने वाला हूं। वेल, अगर आपके पास एक एप्पल वॉच सीरीज 6 है तो इसको आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। इतने कोई इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं आए हैं। स्क्रीन डेफिनेटली बड़ी हुई है 20% तक, लेकिन कुछ इतना रेवोल्यूशनरी चेंज वो नहीं है। फास्टर चार्जिंग जो ग्लोबली इसके अंदर आई है, इंडिया के अंदर तो वो भी नहीं हो पाया है। तो डेफिनेटली अगर आप एक सीरीज 6 यूजर हैं, या मैं ये भी कहूँगा सीरीज 6 या सीरीज 4 यूजर भी हैं, एंड आपकी वॉच अगर ठीक ठाक चल रही है, उसके अंदर कोई बैटरी इश्यूज नहीं है, डिस्प्ले आपकी क्रैक नहीं हुई है या ऑल ऑफ दैट, तो आप इसको कंप्लीटली इस समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहली वाली वॉच सीरीज के ऊपर हैं, जैसे कि वॉच सीरीज 3 या फिर आप ओरिजिनल एप्पल वॉच की फर्स्ट सीरीज यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन अपग्रेड आपके लिए तब बन जाता है। उसके अलावा अगर आप एप्पल वॉच की दुनिया के अंदर सबसे पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है, क्योंकि जो डिस्प्ले है एंड जो इसका ओवरऑल UI है, जो फ्लूइडिटी है एंड जो एक एप्पल का इकोसिस्टम है, अगर आप उसके अंदर हैं और आपके पास एप्पल वॉच मिसिंग है तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग आपके लिए इन दैट केस बन जाती है। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। कमेंट्स के अंदर हमको बताइए कि आपका एप्पल इकोसिस्टम इस समय कैसा लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, या आपका ड्रीम एप्पल इकोसिस्टम कैसा होगा।